is fine and safe. चलो let's see that unit 3 के हम लोग है ना important formulas and concepts देखेंगे indices के, and then we'll proceed further with all the problems. Let's check for the indices. What actually indices is? Indices किसको बोलते हैं? Shorthand way to write multiplication of repeated numbers. जब कोई repeated number रहता है उसको हम multiply करनी है ना, compress करके multiplication को compress करके हम लिखते हैं, उसको हम index बोलते हैं, ठीक है. और index का plural होता है indices. ओके, एग्जाम्पल इज लाइक 5 इंटू 5 इंटू 5 हम देख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं? 5 टू द पावर 3. ओके, सो 5 टू द पावर 3 मतलब 5 को बेस पुकारते हैं हम लोग, 5 को बेस बोलते हैं एंड द पावर में जो है ये जो ऊपर 3 दिख रहा है आपको, क्यूब दिख रहा है, उसको हम पावर बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं. ओके, सो दीज आर द 3 नेम्स दैट आर गिवन टू द पावर. ओके, एंड हाउ वी विल बी ये 5 टू द पावर 3 को कैसे बोल सकते हैं? लाइक देयर आर 3 वेज. 5 टू द पावर 3, 5 रेज टू 3 या 5 क्यूब, बिकॉज 3 है इसलिए. ओके, दैट इज नोन एज क्यूब. अगर स्क्वायर रहता तो 2 रहता तो स्क्वायर बोलते थे, ठीक है. बट देन जनरली विल यूज लाइक 5 टू द पावर 3. ओके, आई विल बी यूजिंग दिस वे. नाउ लेट्स सी. अब जैसे कि हम लोग को प्रॉपर्टीज़ थे, हम लोग को प्रोपोर्शंस में, वैसे ही हमें यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस है. Okay, so let's see the first law. Okay, the first one is a to the power m into a to the power n, which is equal to a to the power m plus n. Okay, basically what we say, जब दो मल्टीप्लाई, ये दोनों का बेस सेम है, राइट? a and a is same and power different है दोनों का. When bases are same, the powers get added. This is what this law, the first law says. ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल क्विकली देखते हैं एंड देन विल फॉलो अप. सपोज इट्स अ 5 क्यूब एंड 5 स्क्वायर. यहाँ पर बेसिस सेम है, राइट? सो व्हाट वी विल बी डूइंग विल बी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हम करके देखेंगे वेदर वी आर गेटिंग दिस और नॉट. ओके, तो 5 क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, 3 टाइम्स 5 इंटू, अब ये 5 स्क्वायर 2 टाइम्स 5. ओके, जब हम लिख लिए तो व्हाट इट इज़ 1 2 3 4 5, 5 पावर 5 हुआ, राइट? इन दिस वे अगर सिंप्लीफाई करें 5 पावर 5 हुआ. अगर हम ऐसे वे में करते थे, अगर ये लॉ डालकर हम करते थे तो क्या हो जाता था? ये 5 टू द पावर 3 प्लस व्हेन द बेसिस आर सेम वी आर एडिंग द पावर्स 3 प्लस 2 अगर हम करते थे तो एग्जैक्टली आंसर क्या होता था? 3 प्लस 2 इज 5. ओके, बोथ द वेज आंसर इज इक्वल, 5 power 5. Okay, this is done. Now let's see the next property. A power m divided by a power n is equal to a to the power minus m minus n. यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन था तो पावर्स में एडिशन हुआ. यहाँ पर डिविजन इन दिस थिंग, सो द पावर इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड. ओके, बट यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट ये है कि बेस शुड बी सेम. बेस डिफरेंट रह के, पावर्स डिफरेंट रह के वी कैन नॉट डू दिस. बेस सेम रहना चाहिए, पावर डिफरेंट रहे तो चलेगा. ओके, नाउ 5 एग्जाम्पल हम देखते हैं. 5 क्यूब डिवाइड बाई 5 स्क्वायर. अगर हम जनरली सॉल्व करें, 5 क्यूब इज 5 इंटू 5 इंटू 5 बिकॉज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज द इंडेक्स. सो 5 इंटू 5 इंटू 5 ऊपर का हो गया, नीचे का 5 इंटू 5. ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स जस्ट कट डाउन दिस 5 1 5 1 ओनली 5 इज लेफ्ट ओवर, राइट? सो वी आर राइटिंग 5. अब हम क्या करेंगे? ये वे में देखेंगे. ओके, suppose this thing is there, bases are same and power we are getting subtracted, right? 5 is same and 3 minus 2. Okay, this m is 3, n is 2, so 3 minus 2, which is nothing but 3 minus 2 is 1. तो 5 power 1, 5 power 1 is nothing but 5. Okay, ये भी एक प्रॉपर्टी है, हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे. Okay, these both are equal, so this this is one of the law which holds good. ओके, नाउ सी, इसी से मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी हम देख लेंगे. इट्स एज सच नॉट अ प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी. ए पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पर हम देखे थे ए पावर 1 इज इक्वल्स टू ए. ओके, और एक प्रॉपर्टी ये है ए पावर 0 इक्वल टू 1. फॉर सपोज लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल 5 क्यूब डिवाइड बाई 5 क्यूब. ओके, अब यहाँ पर हम अगर देखें तो व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन? 5 इंटू 5 इंटू 5 divided by 5 into 5 into 5. Okay, 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1. So everywhere you're just cancelling and it is the multiplication is 1 all the while. Okay, so answer is 1, right? यहाँ पर simple हो गया कि anything to the power 0. Okay, it is 1. ओके, अब यहाँ पर हम देखिए, अभी हम ये वाला अप्लाई करके देखेंगे. 5 क्यूब डिवाइड बाई 5 क्यूब, व्हाट विल इट बी? अगर हम ये फॉर्म इसमें अगर हम डालें तो व्हाट इट विल बी? 5 क्यूब माइनस 3.
ओके 5 to the power 3 -3 बिकॉज हम ये प्रॉपर्टी ले रहे, डिविजन में अगर आया सेम बेस रहा तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो 3 - 3 इज 0, 5 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1। एनी हाउ आप देखिए फ्रॉम वेयर डिड वी स्टार्टेड 5³ डिवाइड बाई 5³ ओके, एक का आंसर आ रहा है 1, एक का आंसर आ रहा है 5 to the power 0, at the end it is 1, right? These both are equal, so we can say that a to the power 0 is equals to 1। Okay, so that is the way that we are deriving a power 0 is equals to 1. This is very important and very basic one, basic law of indices that will be very much repeated in your exams. Okay, remember one thing, in exam they will not miss anything, एक ही प्रॉब्लम में सारे लॉज अप्लाई हुए तरह दे कैन गिव यू एन एग्जाम, तो आप प्रिपेयर है ना पूरे लॉज, ऐसा नहीं कि थोड़े पढ़ेंगे सेलेक्टिवली थोड़े नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हर एक लॉ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट लॉ, a to the power n whole to the power n is equals to a to the power m into n। फॉर एग्जाम्पल 5³ whole square which is nothing but, इसको हम कैसे लिख सकते हैं जनरल तरीके से, 5³ into 5³ राइट, 5³ द होल स्क्वायर है राइट, 5³ into 5³ हम डालें ओके। अब फिर हम इसको ना मल्टीप्लिकेशन में अगर लेकर आए तो 5³ इज व्हाट, ये 5³ को एक्सपैंड कर रहे हैं 5 into 5 ओके, फिर अब ये 5 को एक्सपैंड करें, इट इज मल्टीप्लिकेशन ईयर 5 into 5 ओके। Now you see how many 5s are there, 5 power 1 2 3 4 5 6 repeated things are there right, तो 5 power 6 हम ले लिए ओके। वन इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब हम फॉर्मूला डाल के देखते हैं, इसका लॉ डाल कर देखते हैं हाउ दिस वर्क्स ओके। 5, हाँ यहाँ पर हम लॉ अगर देखें 5 to the power 3 into 2 what is it, 5 power 3 into 2, 2 3s are 6 okay, 5 power 6 okay, दोनों इक्वल आए राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। चलिए क्विकली बढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज उसके, ठीक है, और भी ज़्यादा लॉज की तरफ, दैट इज a to the power -m, पावर में माइनस अगर है तो वो ऐसे लिखा जाता है a to the power -m इज इक्वल्स टू 1/a to the power n, और वाइस वर्सा, अगर a to the power m है, हम उसको अगर नेगेटिव लाना है, हमको पावर में नेगेटिव लाना है हमको, तो हम कैसे लिखेंगे 1/a to the power -1। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जैक्टली यूजिंग दिस, 5³ divided by 5 to the power 5, it means that 5 into 5 into 5 divided by 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 5 बार है राइट, तो 1 1 जा 5 1 जा 5 1 जा यहाँ गया है, तो ये 1/5 स्क्वायर हो गया राइट, 2 5 बच गए यहाँ पे, 1/5 स्क्वायर है। इसको 1/5 स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 to the power of -2, दिस इज वन ऑफ द वे ओके। द सेम थिंग इज दैट ऑपोजिट में लिख सकते हैं। सपोज हमको 5 स्क्वायर है, हमको उसको कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में पावर कन्वर्ट करना है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तब आपको इसके ना एक्चुअल अहमियत समझ आएगी। अभी ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड व्हाई डू वी हैव टू डू दिस रिवर्स थिंग, व्हाई डू हैव टू गेट द माइनस, वी ऑलवेज हैव टू गेट रिड ऑफ द माइनस राइट, बट देन जब आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएंगे प्रैक्टिकली तब आपको पता चलेगा कि व्हेन वी हैव टू इक्वेट समथिंग और समथिंग, तब ऐसे चीज़ें यूज़ होते हैं। तो 5 स्क्वायर अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 1 divided by 5 power -2 okay, this is one of the way okay, vice versa वाला। next thing is it is also like in addition या subtraction हम जो कर रहे थे, bases are same, power gets added था, यहाँ पर bases are same, power gets equated। when if we say that a to the power x is equals to a to the power y, then x and y are equal, we say these two numbers are equal, these two power are equal okay। one of the property, very important property, every now and then it will be used, so that's very important okay। next is that similarly जब भी हमको ना रूट आता है, सर्च आते हैं, रूट ऑफ a, nth root of a will always be equal to a to the power 1/n, ठीक है। जब भी रूट आता है, रूट हमेशा कन्वर्ट होता है ऐसे डिविजन फॉर्म में okay, since it's a power, it's a root, it's a power, it should go in power, so a to the power 1/n okay। this one best example, a very simple example is square root of 5 is equals to 5 to the power 1/2 okay। ये तो every now and then we use it, it is very simple to remember because हम बहुत ज़्यादा ही सालों से 7th class I guess 7th grade से we are reading this powers and all, we just brushing up our mind so that we get all refreshed with the subject
ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पर क्या है मैम, थोड़ा एडिशन, हम थोड़ा एक वन वे आगे गए। यहाँ पर सिर्फ nth रूट ऑफ ए था, राइट? यहाँ पर nth रूट ऑफ ए पावर n, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट भी है एंड द पावर भी है। तो हाउ टू डील विद दैट? तो पहले हम क्या करते हैं, सेम ऊपर की तरह ए टू द पावर m लिख लेते हैं, और ये अगर रूट निकालना है हमको तो whole to the power 1 by n लेते हैं। And again we have that property that a to the power m, the whole to the power n is nothing but a to the power m into n, right? वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करें, a to the power m into 1 by n जब कर रहे हैं हम लोग, तो वो हो गया है a to the power m divided by n। ओके, यहाँ पर हम टू केसेस लेकर चलते हैं। a to the power m divided by n is equal to a to the power m the whole to the power of m 1 by n। Okay, now we'll convert this thing। ओके, दिस थिंग विल बी टेकिंग इन टू सेंसेस। ओके, ये हमको प्रॉब्लम्स में जब फ्यूचर में आएंगे तब थोड़े बहुत ग्लिचेस रहेंगे, तो हम उसको क्लियर करने के लिए अभी ये प्रॉपर्टी को एलॉबरेट कर लेते हैं। ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय एन, जो हम ये है इसको एलॉबरेटिव वे में कैसा लिख रहे हैं, ए टू द पावर एम, ओके, ये वाला ले रहे हैं, एंड होल टू द पावर 1 बाय एन। दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर टेकिंग दिस, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बैक टू द रूट, ये बैक अगर हम कर रहे हैं तो इट इज़ नथिंग बट 1 बाई, कोई पावर में अगर nth रूट आ रहा है, आई मीन 1 बाई n आ रहा है, तो वो हो गया रूट, राइट? nth रूट, ओके, nth रूट ऑफ a पावर m। ओके, दिस इज नथिंग बट फ्रॉम वे वी हैव स्टार्टेड, ये आ गया। और एक वे क्या हो सकता है, व्हाट वी आर डूइंग इज 1 बाई n हम अंदर ले रहे हैं एंड m को आउट ऑफ पावर में भेज रहे हैं। वन इन द सेम, राइट? वन इन द सेम, ये चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वन एंड द सेम है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे रूट और nth रूट ऑफ ए, उसको बाद में ये लेकर बोल रहे हैं होल पावर एम। ओके, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच कैन बी सिंप्लीफाइड दिस वे। ये फर्स्ट वाला तो वेरी सिंपल होगा आप लोग के लिए, बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ से स्टार्ट करके वहीं पर वो कर, ओके। बट द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो, देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ऐसे ए टू द पावर एम बाई एन को ऐसे लिखने की पॉसिबिलिटी है कि इट मे इक्वेट टू nth रूट ऑफ ए होल पावर एम। ओके, did you get this point? Next, a to the power a into b whole power n, ये तो very simple है, which is equals to a to the power n into b to the power n। okay, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर basis different है with the power is same। जब basis different है and power same है, तो हम उनको multiplication है तो multiply कर देते हैं और उनको separate दे देते हैं। बोलते हैं कि चलो हम दोनों का ये power है ना, right? You keep this power, I'll also keep one more this power। it's like they are dividing that power, ले लो तुम भी ले लो, मैं भी ले लो तुम, we'll separately we are parting our ways, we'll take our n and go। okay, that is the thing। next, suppose, okay, this is nothing but the extension of it। suppose it is like root of ab, it means that nth root of ab, it means that a to the power of a इंटू बी होल पावर। जब nth रूट आता है, यहाँ से हमको एक आइडिया मिला है कि nth रूट जाकर ये पावर में डिवीजन हो जाता है 1 बाई n। ओके, दैट्स फाइन, विच इज़ इक्वल टू, अब ये सेम वही हो गया, मेरा पावर मुझे दे दो, तुम्हारा पावर तुम ले लो, एंड दैट इज लाइक a to the power 1 by n into b to the power 1 by n। okay, they are just taking their own powers। okay, the same thing applies in the division। यहाँ पर multiplication में था, रहा है, अब यहाँ पर division में है, a by b whole power n is equal to a to the power n divided by b to the power n। see, they are just separating, मतलब whole power जब आता है वो power दोनों को belong करता है, एक का नहीं होता है। we cannot just take a to the power n divided by b, it is like both the power of both the people। the same way a to the nth root of a by b is equals to, अब जब हम root निकालते हैं, root will go in पावर में जाकर ये डिवीजन में आ जाता है, a बाई बी होल पावर 1 बाई n। तो हम अब क्या करेंगे, 1 बाई n a का भी है, 1 बाई n b का भी है, तो a to the power 1 बाई n डिवाइड बाई b to the power 1 बाई n। ओके, दिस वाज वन थिंग। नेक्स्ट थिंग ये है कि a बाई b होल पावर m बाई n, वन ऑफ द वेरी ट्रिकी प्रॉपर्टी यू कैन से, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर इन्वर्ट कर रहे हैं दिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, a बाई बी को हम b बाई बी लिख रहे हैं, उस टाइम पर ये दिस पावर विल रिमेन सेम बट नेगेटिव हो जाएगा। कैसे एलॉबरेट करेंगे अभी हम, सी वी नो दैट a बाई बी दिस थिंग यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज दैट ओके a to the power m बाई n डिवाइडेड बाई b to the power m बाई n।
ओके, विच इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए टू द पावर एम बाई एन यहाँ पर जो है मुझे न्यूमरेटर को मुझे नेगेटिव बनाना है। ओके, और यहाँ के भी न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाना है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इन्वर्टिंग दिस, तो बी टू द पावर माइनस एम बाई एन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर माइनस एम बाई एन, क्योंकि हम पढ़े थे अभी बिल्कुल आवर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इफ समथिंग इज ए टू द पावर माइनस एम विच इट विल बी कन्वर्टेड टू वन बाई डिवाइड बाई ए टू द पावर एम। वैसे ही ए टू द पावर एम इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट इट, तो न्यूमरेटर में चले, ये डिनोमिनेटर में चले जाता है, ये जो न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा अगर मैं नेगेटिव साइन लूँ, और यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा अगर मैं नेगेटिव साइन लूँ। ओके, अब आप बोलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एम बाई एन एंड माइनस एम बाई एन अगेन दे आर कॉमन, राइट। तो फिर ये मेरा बी बाई ए वैसे ही रहेगा। ओके, होल पावर, ओके, ये दोनों का कॉमन पावर है, राइट। हम जो इससे पहले की प्रॉपर्टी पढ़े थे अभी यहाँ पर, ओके, तो कॉमन है, राइट, दोनों सेम है, बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है। देन इट विल बी माइनस एम बाई एन, सॉरी, ओके, माइनस एम बाई एन, ओके, नथिंग बट यही exactly we have derived this. Okay, so that was all about the law of indices and all the problem, ये सारे laws ही यूज होंगे घूम फिर के एग्जाम्स में, प्रॉब्लम्स में, जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।